नमस्कार दोस्तों, आप सभी का GK विद विकास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी जो स्थापना है वह भारत में जो है एक बड़े आंदोलन के नेतृत्व करने और जो है ब्रिटिश सरकार के जो है सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि जो इसकी स्थापना है वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसका यहाँ पे प्रतीक जो इसका लोगो है यहाँ पे है। और इसके जो संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड के एक पक्षी वैज्ञानिक थे। और यहाँ पे जो इसका स्थापना है वह मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना किया गया था। और जब इसकी स्थापना किया गया था उस समय जो है जो भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका जो नामकरण है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। और इससे पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और जो पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि कांग्रेस के संबंध में जो है कुछ लोगों का जो मत है उसके बारे में देखते हैं। तो कांग्रेस के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पे डफरिन, तो डफरिन के द्वारा कांग्रेस के संदर्भ में कहा गया कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। यानी डफरिन के द्वारा कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि कांग्रेस जो है एक अल्पसंख्यक लोगों का समूह है। और आगे यहाँ पे जो फिरोज शाह मेहता थे उन्होंने कहा था, जो यहाँ पे फिरोज शाह मेहता थे उनके द्वारा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यानी फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो एक इतिहासकार थे उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस जो है जनता की आवाज़ नहीं है। और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएँ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह बाल गंगाधर तिलक का कथन था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो कहा गया था कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, यहाँ पे स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था कांग्रेस के संदर्भ में। अरविंद घोष के द्वारा कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। यह जो कथन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन है और कहाँ हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी जो विशेषता रही है उस अधिवेशन की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला जो अधिवेशन है 1885 में जो बम्बई में हुआ था, मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह बेमोस चंद्र बनर्जी थे। और इसकी जो विशेषता है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो है अधिवेशन है जो 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी जो अध्यक्षता है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वहीं 1887 की जो मद्रास अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है वह बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया। और यह जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी थे यह प्रथम जो है ईसाई थे जो जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और यहाँ पे जो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 के जो मद्रास अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो अधिवेशन हुआ है 1888 का जो अधिवेशन था यह इलाहाबाद में हुआ। और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे, जो कि एक प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1888 का जो अधिवेशन है वह इलाहाबाद में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यानी प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष यहाँ पे जॉर्ज यूले थे। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है अधिवेशन। अगला अधिवेशन यहाँ पे 1896 का जो अधिवेशन है यह कोलकाता में हुआ था। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वह रहीमतुल्लाह सियानी को बनाया गया था। और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा किया गया, इसी में पहले बार यहाँ पे वंदे मातरम को गाया गया था। अगला अधिवेशन है 1905 का जो अधिवेशन है यह बनारस में हुआ था। 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह वाराणसी में
यानी बनारस में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसको भी याद रखिएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया था। 1905 में जो वाराणसी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और सबसे पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 1907 का जो अधिवेशन है सूरत में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के अंदर। अगला यहाँ पे 1911 का जो अधिवेशन है वह कोलकाता में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वह बिशन नारायण धर को बनाया गया, बिशन नारायण धर को, और इसी में पहली बार जनगण मन को गाया गया। इसको याद रखिएगा। 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन है इसमें इसकी अध्यक्षता जो है बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया और इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे अधिवेशन देखते हैं। अगला जो अधिवेशन है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया और इसमें नरम दल और गरम दल का एकीकरण किया गया और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच भी समझौता हुआ, जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट यह अधिवेशन रहा है कांग्रेस का। जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी नरम दल और गरम दल, इसका जो एकीकरण है वह 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन के दौरान अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इसका एकीकरण किया गया। अगला अधिवेशन है 1917। जो 1917 का जो अधिवेशन है वो कोलकाता में हुआ और इसकी जो अध्यक्ष बनी वह एनी बेसेंट को बनाया गया और कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वह एनी बेसेंट थी, जो कि बार बार यह एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे जो अधिवेशन है वह 1924 का जो है बेलगांव अधिवेशन है और इसकी जो अध्यक्षता है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। यानी एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया वह 1924 का बेलगांव अधिवेशन था और यह जो इसकी जो विशेषता थी कि कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन है और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के अध्यक्ष बने, गांधी जी की अध्यक्षता में इसका अधिवेशन किया गया। अगला यहाँ पे 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है वह सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया और यह जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। यानी 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया और यह जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वहीं जो 1917 में जो कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी वह प्रथम महिला थी, जबकि यह प्रथम भारतीय महिला है, इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला अधिवेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि 1931 का जो है, जो 1931 का जो अधिवेशन है वह कराची में हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसमें जो है मौलिक अधिकार जो प्रस्ताव है वह पारित किया गया था। इसमें मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है वह पारित किया गया था। 1931 का जो कराची अधिवेशन है वह इसी अधिवेशन के दौरान जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अगला अधिवेशन है यहाँ पे 1937 का। जो 1937 का जो अधिवेशन है वह फैजपुर में हुआ था और यह जो है जो प्रथम अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। इसकी जो विशेषता थी जो फैजपुर में 1937 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और इसकी जो विशेषता थी कि यह प्रथम गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन है। अगला अधिवेशन यहाँ पे 1938 में हरिपुरा में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने और इसमें की जो विशेषता थी कि इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो अधिवेशन है वह 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता सब पहले यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और इनके जो त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो है गांधी जी के उम्मीदवार जो पटाभी सीतारामैया थे उनके बीच मतदान हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनके त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें जो अधिवेशन हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला जो अधिवेशन है यहाँ पे जो है 1940 में, जो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था वह रांची झारखंड के रामगढ़ में, वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह प्रथम यहाँ पे जो सबसे युवा जो
अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। और ये जो है मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं, यह लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 1946 का जो मेरठ अधिवेशन है, जो 1946 का जो मेरठ अधिवेशन है, इसकी जो अध्यक्षता है आचार्य JB कृपलानी के द्वारा किया गया। और यह जो है आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। कांग्रेस के जो आज़ादी के समय अध्यक्ष थे वह JB कृपलानी थे, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो अधिवेशन था उसको देखा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।